चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मंत्री खेमसर के निजी आवास पर मुलाकात हो रही है। झुंझुनू प्रकरण पर चर्चा हुई। हालांकि बताया जा रहा है सीएम और मंत्री खेमसर के बीच ये शिष्टाचार भेंट। बड़ी खबर, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मंत्री खेमसर के निजी आवास पर मुलाकात हो रही है और झुंझुनू प्रकरण पर भी चर्चा हुई। हालांकि बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री और मंत्री खेमसर के बीच ये जो मुलाकात है ये शिष्टाचार भेंट है। बड़ी खबर इस वक्त की, मंत्री खेमसर के निजी आवास पर मुलाकात हो रही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर की। बताया जा रहा है शिष्टाचार भेंट ये है। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब चिकित्सा मंत्री से मिलने पहुंचे हैं और उनके आवास पर मुलाकात हो रही है। हालांकि कहा जा रहा है शिष्टाचार भेंट है, लेकिन आज क्योंकि एक बड़ा मुद्दा देखने को मिला झुंझुनू में, जिस तरीके से एक जीवित व्यक्ति का पोस्टमार्टम कर उसे मृत घोषित कर दिया, उस पर भी हो सकता है चर्चा यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल मनीषा, चिकित्सा मंत्री के आवास पर मुख्यमंत्री खुद गए हैं मुलाकात करने, तो ठीक है, शिष्टाचार भेंट भले ही बताया जा रहा हो, लेकिन ये एक सामान्य घटना हम नहीं कह सकते। हालांकि वासुदेव जैन से मुलाकात करने के अलग मायने हैं। वो विधानसभा के स्पीकर हैं, उनसे मुलाकात इसलिए की बाहर से आए हैं वो जी, और विदेश यात्रा करके आए हैं तो उनको बधाई देने गए, वो शिष्टाचार मुलाकात है। हालांकि उस मुलाकात में भी आगामी विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा, ये तमाम चर्चा हुई है। लेकिन अचानक इसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा का हेल्थ मिनिस्टर के आवास पर पहुंचना, वो भी निजी आवास पर। अब देखिए, जब मैं इस खबर के बारे में पता कर रहा था तो मुझे मेरी जब स्टाफ से बात हुई तो उनका कहना था कि सीएम नहीं आए क्योंकि वो सरकार आवास पर बैठे हुए थे। यानी कि जो हेल्थ मिनिस्टर का स्टाफ है उसको भी बहुत अधिक जानकारी सीएम के आने की नहीं थी, लेकिन उनकी मुलाकात निजी आवास पर हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ना केवल झुंझुनू का प्रकरण है, क्योंकि झुंझुनू का प्रकरण अपने आप में सवालिया खड़ा करता है, सवालिया निशान खड़े करता है। देखिए मनीषा, आप समझिए, व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है, आप इसकी रिपोर्ट मृत घोषित करके बना देते हैं कि व्यक्ति मृत हो गया है, और जब उसको शमशान में ले जाते हैं तो सांस से चल जाते हैं। कितना बड़ा लेखुना है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है, और इस सिस्टम का कितना बड़ा फेलियर है। एक जीवित व्यक्ति को आपने मृत बता दिया, तो ये कितनी बड़ी लापरवाही से आप कल्पना नहीं कर सकते। और आप देखिए उस व्यक्ति के परिवार के ऊपर क्या बीती होगी, क्या उन्होंने सहन किया होगा, क्या भोगा होगा। तो ऐसे में ये घटना जो बताती है कि किस तरह सिस्टम काम कर रहा है, किस तरह की लचर व्यवस्थाओं के बीच व्यक्ति की जान हथेली पर होती है, उसको कई बार जान देना पड़ जाता है। तुलना के आपके सिस्टम की लापरवाही के चलते लोगों की जान चली जाती है, और चिकित्सा क्षेत्र में ऐसी लापरवाही ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। ऐसे में निश्चित रूप से इन गंभीर विषयों पर चर्चा हो रही, और भी कई प्रकरण जो चिकित्सा जुड़े हैं उन पर भी चर्चा हुई है। बिल्कुल, और देखिए चिकित्सा का पेशा, डॉक्टर्स का पेशा तो इतना नोबल होता है, और वहाँ पर कम से कम किसी गलती की गुंजाइश तो नहीं की जा सकती। बिल्कुल मनीषा ने ठीक कहा है, वहाँ गलती का मतलब है सामने वाले की जान पर बन जाना। कई क्षेत्र होते हैं, कई क्षेत्र ऐसे होते हैं यहाँ पर नहीं कर सकते आप जब ये बातें होती है तो क्या हम सेना के जवान से उम्मीद करते हैं कि बॉर्डर पर तैनात सेना का जवान जो जान हथेली पर लेकर हमारी सरहदों की रक्षा कर रहा है, उससे हम गलती को उम्मीद करें? वो अगर गलती करे तो किसको खामियाजा, पूरे देश को खामियाजा भुगतना पड़ जाए। तो वो तो एक तक लगाकर अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। आपको समझना होगा, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं कह रहा, मैं कोई समुदाय विशेष पर नहीं कह रहा, लेकिन ये ऐसा क्षेत्र है मनीषा, यहाँ कम से कम लापरवाही तो काबिल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी लापरवाही किसी की जान पर बन जाती है। तो कुल मिलाकर ये तमाम प्रकरण है, इनको लेकर आज सीएम भजनलाल शर्मा चिकित्सा मंत्री ने चर्चा की है। चलिए लाल सिंह, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो झुंझुनू प्रकरण पर भी निश्चित तौर पर चर्चा, और इसके अलावा और भी कई सारी चिकित्सा क्षेत्र में क्या कुछ और किया जाना ज़रूरी है, और जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं मामले सामने आते हैं, ऐसा क्यों होता है और इन पर कैसे सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं, और इसी के साथ शिष्टाचार भेंट हालांकि से बताया जा रहा है।